नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बार्ड्स गाइड। आज इस वीडियो में बहुत ही गंभीर विषय, हालांकि इसके ऊपर एक भाई ने रिक्वेस्ट किया था जिसको मैंने खुद किया ट्रीटमेंट किया था। एक आंखों में प्रॉब्लम हुआ तो उसी का कहना है जो मोल्टिंग के विषय एक गंभीर वीडियो बनाया जाए, मतलब एक कोड लेवल वीडियो बनाया जाए जो जिसको हम लोग समझते हैं मोल्टिंग हो क्या सचमुच मोल्टिंग है या कुछ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है। बहुत सारी चीज़ फेदर फॉलिंग मोल्टिंग में बहुत फ़र्क है। मोल्टिंग क्या है, उस टाइम पे क्या ज़रूरत है, अगर मान लीजिए बेवक्त मोल्टिंग हो रहा है तो क्या डेफिशिएंसी हो सकता है, अगर आपका बार्ड्स का फेदर फॉलिंग या इचिंग हो रहा है तो क्या हो सकता है, या मोल्टिंग के टाइम पे मेंटल कंडीशन कैसे हो सकता है, या कौन कौन सा नेचुरल और होम्योपैथिक चिकित्सा आप कर सकते हो, इसके बारे में आज पूरा वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। जिसको सीखना है पूरा देखिए, जिसको नहीं अच्छा लगता है तो स्किप करके निकल जा सकते हो, पहले ही बोल दे रही हूँ। देखिए मोल्टिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जो एक बार्ड्स को मान लीजिए एक साल में 2 बार भी हो सकता है, डिपेंड ऑन कौन सा बार्ड्स है। जैसे लव बर्ड्स को ले लीजिए, मोल्टिंग को अगर सही से देखा जाए जो विंटर के टाइम पे बार्ड्स का मोल्टिंग पुराने फीदर, अगर एक प्लेन भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करें, शरीर के जैसे स्नेक जो होता है ना, स्नेक उसका जो छिलका है, मतलब जो हम लोग बंगाली में जिसको खोलोस बोलते हैं और बांग्ला मतलब हिंदी में उसका जो स्किन है निकल के नया स्किन का जन्म, ये नेचुरल प्रोसेस है। तो उस टाइम पे बहुत वो वीक महसूस करते हैं क्योंकि पुराने जो स्किन है वो कैसे होता है, थोड़ा सा नेशनल जियोग्राफी ये सारी चीज़ में देख लेना। जो एक जो ऐसे प्लेस में वो रहते हैं उस टाइम पे जो अपने स्किन को अटकते हुए थोड़ा सा आगे निकलते हैं और पुराने जो स्किन है निकल जाते हैं। वैसे ही बार्ड्स का मोल्टिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। विंटर में ज़्यादातर देखा जाता है कि विंटर में शरीर को वार्म रखने के लिए एक नया फेदर का जन्म होता है, पुराने फेदर झड़ जाते हैं। उस टाइम पे बार्ड्स बहुत ही मेंटली एंड फिजिकली दुर्बल हो जाता है। और कुछ ऐसे भी होता है, मैं ऐसे केस हैंडल किया हूँ, वो मोल्टिंग नहीं है लेकिन मोल्टिंग जैसे दिख रहा है आपको, क्योंकि बार्ड्स का स्किन जो जैसे देखिए हम लोगों का स्किन है, बार्ड्स का स्किन है, ये ज़्यादा स्किन के ऊपर विटामिन ई, ए, सी का बहुत बड़ा भूमिका है। हालांकि शरीर विटामिन सी को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, इसीलिए बाहर से सपोर्ट देना पड़ता है। और इस टाइम पे नेचुरल क्या सब कुछ आगे बढ़ेंगे हम लोग, पूरा डिटेल मोल्टिंग का पूरा डिटेल ये वीडियो में रहेगा। अगर सचमुच कोई सीखना चाहते हो या जानना चाहते हो, इस वीडियो से आपका पूरी एक आइडिया जो होता है क्लियर हो जाएगा। छोटा बेबी, जैसे मान लीजिए एक बेबी का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद जब वो सेल्फ फीडिंग में चले आते हैं, उसके बाद 5-6 महीना के भीतर मोल्टिंग शुरू हो जाता है। जैसे अगर इसको भी हम लोग सही तरीके से सही भाषा में समझे, जैसे मान लीजिए हम लोग जब छोटे थे, हम लोगों का बोला जाता है दूध का जो दांत होता है ना वो गिर जाता है, नया दांत उगते हैं। वैसे ही हम लोग ऐसे भी सोच लेते हैं, जो मदर फेदर माँ के पास से जन्म होने के बाद, जो एक से निकलने के बाद जो फेदर का जन्म होता है, फिर एक नया फ्रेश फेदर होता है। फेदर कभी कभी देखोगे बार्ड जो आपका जो दिखता है वैसे वो उसका जब नया फेदर आने लगते हैं या नया फेदर पूरा उग जाते हैं, उसका ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट पूरा बदल जाता है, देखने में बहुत सुंदर होता है। तो एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन इसका सिम्टम क्या है, आपका बार्ड्स का मोल्टिंग हो रहा है, सिम्टम ये है बार्ड थोड़ा सा थका हुआ महसूस करेंगे, उसको बुखार भी आ सकता है। और क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है, शरीर से कुछ हार्मोनल चेंजेस होता है। अगर आप सही से जानना चाहते हो, कुछ हार्मोनल चेंजेस होता है तभी जाके ये चीज़ें बनता है। क्योंकि हम लोगों के शरीर हो या बार्ड्स का शरीर हो, साइंस के मेडिकल साइंस के हिसाब से देखें बहुत सारे चेंजेस होता है। क्योंकि कुछ बार्ड्स देखे होंगे जो सेमी एडल्ट की ओर जा रहे हैं तो मोल्टिंग में पड़ जाते हैं। कुछ बार्ड्स को ऐसे भी सुनने को मिलता है ब्रीडिंग टाइम पे मोल्टिंग में चले जाते हैं। तो जब भी ऐसे कोई स्थिति देखो जो आपका बार्ड्स ब्रीडिंग एज में हो, वो मोल्टिंग में है, कभी उसको ब्रीडिंग में मत बिठाइए, एक्सपायर भी हो सकता है, मतलब उसका मौत भी हो सकता है। सो इस टाइम पे बहुत दुर्बल हो जाता है आपका बार्ड्स, मेंटली भी बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाता है। शरीर में एक थोड़ा सा पेन वगैरह होने लगते हैं, क्योंकि पुराने फेदर का अंत और नया फेदर का जन्म के बीच में जो गैप हो, मतलब जो बिटवीन दैट जो चीज़ें हैं बहुत प्रॉब्लमेटिक है। इस टाइम पे आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा।
और मान लीजिए एज ग्रुप अगर सेम होगा तो देखिएगा मेरा खुद का जो पूरा मतलब बुआ के घर में सेटअप है, बर्ड्स मोल्टिंग पे है, क्योंकि वो ऐसे स्टेज पे मतलब सेल्फ फीडिंग से वो सेमी एडल्ट ग्रुप में घुस रहा है। तो एक मोल्टिंग बर्ड्स मोटा मोटी बर्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो जब वो एडल्ट होने लगते हैं एक बार मोल्टिंग होता है, जब सेल्फ फीडिंग से सेमी एडल्ट उसमें भी मोल्टिंग होता है, मतलब साल में 2 बार 1 बार मोल्टिंग आपका जायज़ है। लेकिन उससे भी अगर ज़्यादा कुछ हो, अगर मान लीजिए बर्ड थोड़ा सा डिप्रेशन में है, आप ख्याल नहीं रख रहे हो, मान लीजिए अचानक से आपने कोई अपने मन के हिसाब से स्थान को परिवर्तन किया, वो जिस स्थान पे रहना पसंद करते हैं, एक घुल मिल गए हैं स्थान के साथ, परिवेश के साथ, वहाँ पर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, अचानक से आपको लगा जो ये परिवर्तन, क्योंकि हम लोग तो बर्ड्स को कुछ और नज़र से देखते हैं ना, जो हम लोग जो डिसीजन लेंगे वही सही होगा, नहीं, आपका घर में आपका बर्ड्स को उसके हिसाब से भी कभी कभी डिसीजन लीजिए, नहीं तो उसका मेंटल कॉन्डिशन, बर्ड साइकोलॉजिस्ट होने के नाते बोल रही हूँ, डिप्रेशन में चला जाएगा। डिप्रेशन में चले जाने का मतलब ही है थोड़ा बहुत खाना पीना कम हो जाएगा, या गंभीर रूप से खाना पीना कम हो सकता है। और खाना पीना कम का मतलब होता है न्यूट्रिशन शरीर में नहीं जा रहा है, तो फेदर फॉलिंग या स्किन इन्फेक्शन बहुत बढ़ जा सकते हैं। वो खुद भी इचिंग करते हैं, हाँ कुछ ऐसे इचिंग है, फेदर फॉलिंग होता है शरीर में कोई माइट्स वगैरह लगने से, या स्किन में कुछ फंगल इन्फेक्शन होने से, या स्किन का जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा ड्राई हो जाने से भी आपका बर्ड्स का फेदर फॉलिंग हो सकता है। लेकिन वो मोल्टिंग नहीं है। मोल्टिंग एक, फिर बोल रही हूँ, नेचुरल प्रोसेस है, और ऐसे फेदर फॉलिंग एक अन्य मतलब नेचुरल प्रोसेस के बाहर है, जो कुछ न्यूट्रिशन की कमी या मेंटल डिप्रेशन स्ट्रेस के वजह से बर्ड्स को हो जाता है। तो इसमें फ़र्क आपको करना पड़ेगा। अभी चलते हैं मोल्टिंग के टाइम पे, जैसे मान लीजिए दुबला पतला हो जाता है, क्योंकि फेदर में हर बर्ड्स का सुंदरता है। और तो क्या है, जैसे हम लोग का मान लीजिए हम लोग सफ़ेद, कोई हम सफ़ेद है, कोई मतलब गोरा है, तो कोई काला है, कोई थोड़ा सा मीडियम में है। हम लोगों के स्किन के ऊपर हम लोगों का सुंदरता, उसके बाद फेस कटिंग अलग अलग। वैसे ही बर्ड्स का, कोई भी बर्ड्स ले लीजिए, उसका फेदर ही उसका ब्यूटी है। तो फेदर अपने अपने ब्यूटी को उस कुछ टाइम के लिए खो देते हैं, फिर नया ब्यूटी उसी बर्ड्स को मिल जाते हैं नेचुरल प्रोसेस के माध्यम से। जंगल में भी ये बात जायज़ है, जो नेचुरल प्रोसेस में उस टाइम पे वो क्या करते हैं, और हम लोग कैप्टिव में सिर्फ डिस्कस करेंगे। अगर आप जानना चाहते हो जो जंगल का बर्ड जो वाइल्ड में रहती है, वहाँ पे क्या होता है, कैसे वो अपने आप को, क्योंकि इधर तो मान लीजिए आप गलत करो या सही करो, आप जुगाड़ कर दे रहे हो, लेकिन अगर जंगल में हो तो क्या प्रोसेस से वो आगे बढ़ते हैं, अपनी मोल्टिंग को कैसे, बहुत सारी चीज़ें देखा जाता है। उस टाइम पे नेचर में एक डॉक्यूमेंट्री देख रही, स्टडी कर रहे थे, बहुत एक्सपर्ट हो जाता है इस टाइम पे सही न्यूट्रिशन या सही चीज़ें ना मिलने की वजह से, क्योंकि इस टाइम पे शरीर वीक होने के चलते बहुत सारे एयर में जो बैक्टीरिया वायरस होता है, जो बर्ड्स रिलेटेड बैक्टीरिया वायरस है, वो शरीर में इफेक्ट घुस जाता है या इफेक्ट कर देते हैं, अगर सही न्यूट्रिशन इस टाइम पे नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, सॉरी। तो इसीलिए इस टाइम पे आपको एनिमल प्रोटीन या वेजिटेरियन प्रोटीन, विटामिन ई, विटामिन ए एंड विटामिन सी, ये सारे चीज़ों की सख्त ज़रूरत है। जैसे कार्बोहाइड्रेट भी हो गया, प्रोटीन हो गया, आपका विटामिन का तो नाम दिया, कैल्शियम मतलब प्रॉब्लम ना हो शरीर में, क्योंकि इस टाइम पे हर वो चीज़ चाहिए उसको न्यूट्रिशन के रूप से, जो आप सॉफ्ट फूड प्रोवाइड कर रहे हो। सीड्स के बारे में नहीं बता रहे, आप सॉफ्ट फूड के बारे में बता रहे हैं। लेकिन हाँ, जो लोग वी प्लस, फिर बोल रही हूँ, बार बार उदाहरण इसीलिए दे रही हूँ, वी प्लस देखिएगा मोल्टिंग पे बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि वी प्लस सिर्फ मोल्टिंग पे नहीं, बर्ड्स का कोई भी प्रॉब्लम में बहुत अच्छा काम करेगा, चाहे वो बेबी बर्ड का ग्रोथ हो। और पहले ही बोल दो, देखिए वी प्लस कोई मेडिसिन नहीं है, एक नेचुरल डाइट है। कुछ लोग बोलते दादा आपका मेडिसिन का कॉस्ट क्या है, मैं कोई मेडिसिन सेल नहीं कर रहे, मैं एक नेचुरल डाइट सेल कर रहे हैं बना के। सो इसीलिए वही जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आपको वी प्लस अगर यूज़ कर रहे हो तो आपका बर्ड्स मोल्टिंग में बहुत अच्छी तरीके से गुजर के, मतलब उस टाइमिंग से गुजर के अच्छा खासा मतलब फेदर उसको आ जाएगा, क्योंकि वी प्लस एक बैलेंस डाइट है जो बर्ड्स का हर किस्म का न्यूट्रिशन में मदद करते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है, ये बहुत मैंने रोका और रिज़ल्ट भी आप लोगों के सामने है। अगर आप लोग इनकार कर जाओगे अलग बात है। जयनगर में एक भाई रहते थे, अभी वो वीडियो नहीं देखते हैं। होता है ना, जो आपको काम धंधा मिट जाने के बाद हम लोग बड़ा बन जाते हैं, तो चलिए वो अलग बात है, वो अलग टॉपिक बन जाएगा।
जिसको सीखना है सीखो, जिसको ना सीखना है ना सीखो, अलग बात है। उसका मोल्टिंग टाइम पे बहुत बात, विदेशी मेडिसिन यूज़ करने के बाद भी मौत होता है, गोल्डन फिंच का होता था, लेकिन मैंने रोक दिया, एलोपैथिक और होम्योपैथिक से रोक दिया, वो भी देसी जुगाड़ से। वो भी हम बताएंगे, डोजेस नहीं बताएंगे, वो भी आप बताएंगे। इस टाइम पे खाने पीने में स्प्राउट फूड यूज़ कीजिए ज़रूर, जो अंकुरित खाना है सप्ताह में 2-3 बार करके ज़रूर, या ज़्यादातर 2 बार यूज़ कीजिए। एक फूड ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। आपको एनिमल प्रोटीन का सोर्स भी थोड़े बहुत रखिए, लेकिन गैप होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर मैं क्यों एक वीडियो ला रही हूँ, जो खाने का गैप कितना होना चाहिए, क्योंकि एक एनिमल प्रोटीन बार जब खाते हैं तो डाइजेस्ट करने में कितना टाइम लगता है, हम लोग ये सारी चीज़ नहीं देखते हैं। हर दिन वो सारे चीज़ कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। देखिए, आप 30 साल से बार्ड्स पाल रहे हो या 50 साल से, इस कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी सही नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आपका आउटपुट सही आएगा। कोई 2 साल बार्ड्स पाल के भी नॉलेज में बड़ा हो सकता है, लेकिन मान लीजिए हम लोग कुछ माइंड मत करो, मैं किसी को इसमें छोटा या मैं खुद को बड़ा या किसी और को बड़ा नहीं कर रही हूँ। मेन चीज़ है आप बार्ड्स के साथ कितना टाइम बिताते हो, उसका कितना समझते हो, उसका क्या रिक्वायरमेंट है क्या ना है, सारे चीज़। कि जैसे मैंने बहुत वीडियो में बोला, सिर्फ खाना जुगाड़ देने से ही नहीं होता है, एक बैलेंस डाइट आपको मेंटेन करना पड़ेगा। कभी कभी ओवर चीज़ हो जाने से ना, अब हर रोज़ कैल्शियम दे रहे हो, हर रोज़, क्योंकि B+ में हर चीज़ मात्रा में है, तभी जाके तो फिंच बर्ड में भी उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, लाव बर्ड में उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, मैकाओ में उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। शुरुआत के टाइम पे मैं लाव बर्ड तक बनाया था, आज मैकाओ का ब्रीडर भी ले रहे हैं। क्यों? उसको फ़ायदा हो रहा है, इसीलिए ले रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम है या देखते हैं बर्ड्स हैप्पी है मेंटली एंड फिज़िकली, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ दे देने से नहीं होता है, बैलेंस डाइट मेंटेन कीजिए, क्योंकि इसलिए इतना कॉम्प्लिकेशन आपका है। एक डाइट के भीतर दूसरी डाइट का अंतर कितना होना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो देख रहे हैं क्रॉप खाली है, लेकिन पहले तो डाइजेशन क्लियर होने दीजिए, जो हम खुद मेंटेन करते हैं। एक 12 घंटे का रेस्ट टाइम होना चाहिए, जिसका आपका बर्ड्स कुछ भी नहीं पिएगा, कुछ भी नहीं खाएगा। बच्चा जब रहेगा वो अलग सिस्टमेटिकली अलग होगा, लेकिन ये जो चीज़ है ये बहुत ज़रूरी है अपने बर्ड्स को ज़िंदा रखने के लिए, सही डाइजेशन को इम्प्रूवमेंट के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्प्राउट फूड, एग फूड, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़। सीड्स में आप कैनरी को आप यूज़ कर सकते हो, बहुत बढ़िया सोर्स है। ऑयल चीज़, मतलब इस टाइम पे सॉफ्ट हो, चाहे आपका सामान में मोल्टिंग हो या विंटर में मोल्टिंग हो, मोल्टिंग के टाइम पे ऑयल को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, बहुत बढ़िया काम कर जाएगा। आप सोचना मतलब एक स्ट्रेंथ मिलेगा बर्ड्स को। हम लोग जैसे चम्मच ऑयल खाते वैसे नहीं, कुछ ड्रॉप के हिसाब से बोल रही हूँ, जो हमको व्हाट्सएप में पूछ लीजिए, मतलब पूछ लेना। अभी हम घुस रहे हैं नेचुरल प्रक्रिया क्या है। जब आपका बर्ड्स मोल्टिंग हो, ये जो बात बता रही हूँ कोई भी चैनल पे नहीं सुनोगे, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैं आयुर्वेदा नेचुरल में, देखिए मेरे पास फिर बोल रही हूँ, मेरे कोई डिग्री नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा मतलब शुरुआत से डिग्री के पीछे नहीं भागा फ्रेंड्स। जब हमको ये सर्टिफिकेट लेके आप लोगों को चिपकाना है, आप लोगों को शो करना है, सिर्फ नॉलेज के पीछे भागा। तो इसीलिए तीनों चीज़ का नाम लूँगा। आपका बर्ड्स के इस टाइम पे मोल्टिंग का तीनों चीज़ का पानी बनाना पड़ेगा एक साथ, एलोवेरा का, आंवला का, नीम का, तीनों का एक साथ सही क्वांटिटी में मिला के उस पानी से अगर आप स्प्रे कर रहे हो उसके बॉडी में, इतना भयानक इफ़ेक्ट आएगा, इतना सुंदर आउटपुट आएगा, आप सोच नहीं सकते। क्योंकि तीनों चीज़ स्किन के लिए एक भगवान जैसे मतलब इंग्रेडिएंट है, इसीलिए इसको कैसे आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। देखिए मैं सोचा था बीच में इसका एक नेचुरल प्रोसेस मैं खुद बनाऊं, लेकिन देखिए मैं तो कोई प्रिजर्व करने के लिए केमिकल यूज़ नहीं करता हूँ ना, इसके लिए लाइसेंस का बंदोबस्त करना पड़ेगा, तो इसीलिए दिमाग से छोड़ दिया। हर चीज़ नहीं हो सकता है, लेकिन आप लोगों को मैं ज़रूर गाइड करूँगा। एलोवेरा का, आंवला का, उसका आंवला, एलोवेरा, नीम का, तीनों का कॉम्बिनेशन इतना भयानक होता है, आप सोचिए मत। आपको स्प्रे करना है। फिर मैं आ रही नेचुरल बता रही हूँ। अभी पीने के पानी में आप नीम का पानी ज़रूर दीजिए, एलोवेरा का पानी ज़रूर दीजिए। और विंटर में हो तो आंवला को आप प्रोवाइड कर सकते हो एलोवेरा का छोड़ के, क्योंकि एलोवेरा का जो कैरेक्टर है शरीर में जाके ठंडा करते हैं। जो इस बर्ड्स का ठंड लगने का प्रॉब्लम है तो तुरंत सर्दी जुकाम हो सकता है। नीम का पानी से पिला भी सकते हो या प्रोवाइड भी करते हैं, नहाने के भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। इस टाइम पे मोल्टिंग टाइम पे मान लीजिए जैसे जहाँ पे था, हाँ,
इंडाइजेशन प्रॉब्लम हमारा मतलब बहुत ही भयानक रूप से होता है, क्योंकि बार्ड्स का इस टाइम पे मूड ही नहीं रहता है, क्योंकि शरीर में बोलिए आप खुद सोचिए ना, आपका स्किन अगर उठने लगे थोड़े बहुत तो दुख दर्द होगा ना, तो वैसे ही उसका पूरा नहीं फेदर एकदम पॉइंट से निकल के नया फेदर का भीतर से बनना, फिर पिन फेदर, उसके बाद जो चीज़ होने लगते हैं, तो उस टाइम पे शरीर से जिस प्रोसेस से गुजरते हैं, शरीर जिस हार्मोनल चेंजेस होता है, तो इसी टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, कभी कभी सप्ताह में 2-3 बार आप अदरक का पानी दीजिए। अदरक नेचुरल पेन किलर है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत बढ़िया काम कर जाएगा। अब नींबू पानी प्रोवाइड कीजिए। अब उसके साथ साथ अजवाइन का पानी ज़रूर प्रोवाइड कीजिए, जो भूख का बरकरार रहे और खाने का इच्छा डाइजेशन सही से होगा तो ऑटोमेटिकली उसका भूख बढ़ेगा। मान लीजिए उसको खाना दिया, खाना खाया, क्रॉप से निकल गया, पेट में जाके गीजर्ड या जो चीज़ें हैं वहाँ जाके बैठ गए हैं, डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। तो इसी इतना भयानक गर्मी में बार्ड्स का खाना पीना ऐसे ही छूट जाते हैं। तो इस टाइम पे आप अजवाइन का पानी दीजिए। समर सीजन में पुदीना का या नींबू पानी दीजिए। समर बोल के नहीं, नींबू पानी आप कभी भी कोई भी सीज़न में दे सकते हो, या पुदीना पानी इस टाइम पे एलोवेरा का पानी प्रोवाइड कीजिए। एलोवेरा से जैसे मैं तीनों कॉम्बिनेशन बता, हाँ एक चीज़ बता दूँ, आंवला का पानी अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो आंवला को कभी मेटल या स्टील का, पित्तल का पॉट में मत दीजिए, उसको कांच का या ग्लास का पॉट जिसको कांच बोलते हैं हम लोग, या प्लास्टिक पॉट में दीजिए, क्योंकि आंवला एक जो उसमें एसिड होता है वो मेटल के साथ मिलके देखिएगा, आप खुद करके देखिए। अब आंवला का जूस बना के अब मेटल पॉट में देखिए, थोड़ा टाइम बाद वो काला पूरा ब्लैक हो जाएगा, शरीर में जाके कोई नुकसान नहीं करेगा। मैं खुद एक बार गलती कर दिया था, सब कुछ जानते हुए, मैं दिमाग में नहीं था, स्टील के पॉट में दे दिया था। अचानक से देख रही हूँ हर पॉट काला हो गया। बार्ड्स इंटैक्ट भी किया, लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसका जो असर है ख़त्म हो जाता है। ठीक है, थोड़े बहुत पेट में लूज मोशन वगैरह हो सकता है, बाकी और मौत का कोई कारण नहीं। लेकिन अब लोग जान चुके हो, इसलिए आंवला का पानी जो अपने स्प्रे करने के लिए बोल रही हो, तो वो तो डायरेक्ट स्प्रे, आंवला का पानी इस टाइम में प्रोवाइड करना चाहते हो ज़रूर कीजिए, लेकिन कोई प्लास्टिक पॉट में या कांच का पॉट में। तो चलिए, ये तो हो गया नेचुरल। बाकी आप सॉफ्ट फूड को हर रोज़ रखिए, गैप मत दीजिए। हम आ रहे हैं होम्योपैथिक में। होम्योपैथिक में इस टाइम पे अजाडिरेक्टा इंडिका, अल्फा एक हेल्थ टॉनिक की ज़रूरत है, या दामिनिया मादार को भी इस टाइम पे यूज़ करते हो। कोई इंडिविजुअल यूज़ कीजिए, किसी के साथ मिलाइए मत। या अल्फा मादार या एविना साटाइवा मादार, कोई भी एक हेल्थ टॉनिक ज़रूर यूज़ कीजिए, नहीं तो आप BC28, नहीं तो 5-FOS, सभी कोई हेल्थ टॉनिक का नाम लिया मैंने। उसके साथ रास्टॉक 30, नक्सभूमिका 30, कालमेक मादार और कैलकेरिया फॉस 200, ये सारे चीज़ मेडिसिन घुमा फिरा के आपको चलता रहेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में हर मेडिसिन का नाम लिख दूंगा। इससे एक अच्छा और एक मेडिसिन बता रही हूँ, इस टाइम पे कालीफॉस ज़रूर यूज़ कीजिए। बार्ड्स थोड़ा सा डिप्रेशन और स्ट्रेस महसूस करते हैं, इसलिए कालीफॉस का सेवन करना मतलब प्रोवाइड करना आम बात है। आप सॉफ्ट फूड के साथ कालीफॉस का कितना डोज प्रोवाइड करोगे मैं बता दूंगा। अगर आप होम्योपैथिक में नहीं बिलीव करते हो या आना नहीं चाहते हो तो गो फॉर एलोपैथिक। इस टाइम पे कोई भी मल्टीविटामिन ड्रॉप यूज़ कीजिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो ज़रूर यूज़ कीजिए, चाहे पॉलीबियन हो या एम्बिप्लेक्स हो। डाइजेशन कोई भी एंजाइम वगैरह जैसे माइजाइम, विटाजाइम, कार्मोजाइम, ये सारी चीज़ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एंजाइम ज़रूर यूज़ कीजिए। हर रोज़ नहीं, दिन में एक बार करके हर रोज़ दे सकते हो। थोड़ा सा मोल्टिन ड्यूरेशन बीत जाने के बाद बंद कर देना। और बीच बीच में डाइजेशन, होम्योपैथिक डाइजेशन मेडिसिन का कोई खतरा नहीं है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एलोपैथिक डाइजेशन मेडिसिन यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा बीच बीच में गैप दे देना। और उसके साथ कैल्शियम का सोर्स रखिए और एजिथ्रोल 100 इसको ज़रूर रखिए। जैसे मैंने होम्योपैथिक में बताया अजाडिरेक्टा इंडिका, क्योंकि वो नेचुरल प्रोबायोटिक एंटीबायोटिक है। लेकिन एलोपैथिक में हम बात कर रहे हैं तो एजिथ्रोल 100 इस टाइम पे सर्दी जुकाम को थोड़ा सा रोकेंगे। बॉडी बहुत ही वीक होता है। प्रोबायोटिक विफिलैक, डेरोलैक, ये सारी चीज़ यूज़ करो। तो ये गया नेचुरल एक मोल्टिंग का सारी चीज़ बता दिया। अभी अचानक से देख रहे हो आपका मोल्टिंग नहीं हो रहा है, फेदर फॉलिंग हो रहा है, तो विटामिन ए एंड ई का संमिश्रण करके कोई मल्टीविटामिन यूज़ करो। या आप होम्योपैथिक में 2 मेडिसिन बता रही हूँ, आपका अल्फा मादर, नहीं तो दामिनिया मादर, या आप अश्वगंधा को इस टाइम पे यूज़ कर सकते हो, बहुत बढ़िया काम करेगा। अचानक से होता है जो फेदर फॉलिंग या कोई खुजली वगैरह हो इस टाइम पे। और आर्सेनिक एल्बम बीच में अगर बार ज़्यादा खुजला रहे हो
इचिंग कर रहे हो, खुजला रहे हो, तो आर्सेनिक एल्बम सुबह में प्रोवाइड कर दीजिए। स्किन के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है। आर्सेनिक के कुछ मत मिलाइए, इंडिविजुअल आर्सेनिक दीजिए। विटामिन ए का सोर्स रखिए। होम्योपैथिक में बात करूँ तो अश्वगंधा या अल्फाल्फा का दोनों एक साथ भी दे सकते, इंडिविजुअल भी दे सकते हो, लेकिन कैलकेरिया फॉस ज़रूर रखिए। विटामिन ए या ई का सख्त ज़रूरत है, और सी का भी। तो सी का सोर्स आपको अल्फाल्फा टॉनिक, एविना सैटिवा में मिल जाएगा बहुत सारे चीज़ों में, या नेचुरल प्रोसेस में भी। नींबू पानी प्रोवाइड कीजिए ना, उसमें देना, ये बहुत बढ़िया रिच सोर्स होता है नींबू में। इसको छोड़ के अब कैलकेरिया फॉस को ज़रूर यूज़ कीजिए। इस टाइम पे कोई भी फेदर फॉलिंग हो या मोल्टिंग हो, कैल्शियम का सख्त ज़रूरत है। तो इधर से ये सारे चीज़ अब करते रहिए। बार्ड्स को मेन चीज़ है, मोल्टिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, कभी भी आ सकता है, साल में 2 बार करके होता है हर कोई बार्ड्स को। अब देखोगे एकदम टेल, विंग स्प्रिंग से सब कुछ गिर जाता है, फिर नया से बनता है। मेरा भी हर वक्त मतलब कनूर का अभी कंप्लीट हुआ, ये सारी चीज़ लव बर्ड्स का उस सेटअप में, लैकडाउन सेटअप में कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो ये सारे चीज़ चलता रहता है। आपको सिर्फ ख्याल करना पड़ेगा, सही चीज़ें करना पड़ेगा, नहीं तो मौत भी हो सकता है मोल्टिंग टाइम पे, सही ना ख्याल रखा जाए। और न्यूट्रिशन में ध्यान दीजिए, सही खाना प्रोवाइड कीजिए। ये जो फेदर फॉलिंग, स्किन इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं होगा बार्ड्स को इस गर्मी के सीजन में। सही टाइम से एलोवेरा का पानी से, सिर्फ नींबू पानी से, पुदीना का पानी से, नीम का पानी से, या आंवला का पानी से ज़रूर नहाने की कोशिश कीजिए। आंवला थोड़ा सा मात्रा में देना, क्योंकि आंवला में थोड़ा सा चिपचिपाहट होता है। तो लाइट आंवला कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, ज़्यादा आंवला हो जाता है तो थोड़ा सा चिपचिप करेगा, बार्ड्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम, अस्वस्थी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे हम लोगों का पसीना होने से जो चिपचिपाहट होता है ना, जो उस सारे वैसे ही फीलिंग्स आएगा। और कोई भी फेदर फॉलिंग हो या मोल्टिंग हो, कालीफॉस 6X को ज़रूर यूज़ करो। हम एलोपैथिक में भी मेडिसिन है, लेकिन वो बताऊंगा नहीं, क्योंकि ह्यूमन के लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है, लेकिन आपका डोज इधर उधर हो जाएगा तो आपका बार्ड्स का मौत हो सकता है। इसीलिए होम्योपैथी में कालीफॉस ज़रूर यूज़ कीजिए। तो चलिए कंप्लीट करने की कोशिश किया, आज इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। नमस्कार।